चलिए, तो बच्चे आने शुरू हो गए हैं। फटाफट आ जाओ बच्चों, फटाफट आ जाओ। देखो आपका कोई दोस्त यार अगर सो रहा है तो उसको जल्दी से फोन करके उठा दो, उसको भी जल्दी से बुला लो कि भाई आ जाओ, क्लास शुरू हो गई है। और आप मोबाइल में देख रहे हो या पीसी में देख रहे हो, एक बार ये भी मुझे बताना कमेंट करके कि मोबाइल में देख रहे हो कि पीसी में देख रहे हो। पीसी, मोबाइल, मोबाइल, पीसी, मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल को लैंडस्केप कर लेना। मोबाइल, तो मोबाइल को लैंडस्केप कर लेना। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल को लैंडस्केप कर लेना एक बार। चलो, और रजिस्टर निकाल के तैयार रख रखा है? रजिस्टर्स रेडी हैं? एक बार बताओ यस या नो। रजिस्टर और पेन, दो चीजें, रजिस्टर और पेन एकदम तैयार हैं? यस 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 यस। चलो बहुत अच्छा, रजिस्टर और पेन भी तैयार हैं। यस, वेरी गुड, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का रजिस्टर है या इंडियन इकोनॉमी का रजिस्टर है? कौन सा रजिस्टर है दोनों में से? मैक्रो, दोनों, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्रो, दोनों, 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 वेरी गुड, दोनों। ठीक है, आज दोनों की जरूरत पड़ेगी, आज दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों की प्रैक्टिस होगी, दोनों में रेस लगेगी, दोनों की बातें होंगी, दोनों। ठीक है, चलो ठीक है। और अब ये बताओ कि आपकी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? मतलब ध्यान से पहले मेरी बात सुनना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब 3 तो नेशनल इनकम के ही हैं और एक है मनी एंड बैंकिंग, वो भी कंप्लीट हो गया है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने 2.5 चैप्टर कर लिए हैं। एक चैप्टर पूरा, सेकंड चैप्टर का ए पार्ट भी पूरा, सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट या थर्ड चैप्टर जो है बेसिकली उसका आधा पार्ट कर लिया है। तो इन टोटल को अगर हम 10 पर स्केल कर दें, 0 to 10, तो इसकी प्रिपरेशन आपके हिसाब से आउट ऑफ 10 कितनी है? वो बताओ मुझे कि आपकी प्रिपरेशन जितना हमने पढ़ लिया उसमें 0 to 10 के स्केल पर कितनी है? 8.5, 7 अक्षत कह रहा है, 7, 8, 7, 7, 8, 7। ओके ओके, और बाकी चलो अब देखते हैं लेट कौन कौन आ रहा है। लेट कौन कौन आया? अवनी लेट, प्राची लेट, छवि लेट, निमिषा लेट, हाँ जी। तो कन्याएं बताएं, कन्याओं के कितने नंबर हैं आउट ऑफ 10? तैयारी कितनी है आउट ऑफ 10? चलो, तो अभी पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि तैयारी कितनी है। चलो, तो पहले फटाफट 7, 6, 7.5, 7.5। चलो ठीक है, तो हाँ विशेष, हाँ जी विशेष, अभी तो शुरू करेंगे, अभी डाउट लेना शुरू करेंगे। कुछ पूछना है? अच्छा, सॉरी गलती से, हाँ ये रेज हैंड तब करना है जब आप मुझसे वार्तालाप करना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे, आप कुछ गंभीर समस्या में फंस जाओ, तब रेज योर हैंड, जब आपको लगे कि वार्तालाप करनी है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो तो बच्चों, जिस भ्रम में आप हो कि आपको लग रहा है 8.5 या आपको लग रहा है 8 या 7.5, तो वो भ्रम जो है मैं आज दूर करने आया हूं। आज की क्लास का हमारा मकसद है कि वो भ्रम जो है थोड़ा सा दूर करा जाए। तो फटाफट पहले इंडियन इकोनॉमी वाला रजिस्टर निकाल लो, फटाफट इंडियन इकोनॉमी वाला, और उसका चैप्टर 1 जो है उसके कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जब तक बच्चे, आलसी बच्चे और आ रहे हैं। ठीक है सर, तो फटाफट से अब रेस होगी। रजिस्टर में नंबरिंग कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फटाफट नंबरिंग करो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रजिस्टर में नंबरिंग 3 से लेके 12 तक। ठीक है सर, कर ली नंबरिंग। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, उन एमसीक्यू क्वेश्चन का कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी, डी, कुछ भी होंगे। तो आपको अपने कमेंट बनाना है, पहले अपना रजिस्टर में लिख लो, फिर कमेंट में उसी ऑर्डर में ऐसे कॉमा लगा लगा कर भेजना है। फिर मैं चेक करूंगा, देखूंगा 5 मिनट बाद कि किसके सही कमेंट में बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे बच्चों एमसीक्यू, अब वो आपको करने हैं। ठीक है सर, तो हम तैयार हैं करने के लिए। लगाइए सर, फटाफट से लगाइए। चलो तो लगाता हूं बच्चों आपकी स्क्रीन पर। ये रहे, ये रहे, ये रहे। तीन से लेके 12 तक। चलो तो हो जाओ बच्चों शुरू। रेस तैयार हो गई है, रेस जो है वो शुरू हो गई है। चैप्टर 1 के एमसीक्यू हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3 से लेके 12 तक फटाफट करिए। 5 मिनट है मैक्सिमम टाइम, 5 मिनट देखकर। चलो, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं। कृतिका लेट, दीपांकर बिष्ट लेट। ये पूरे भारतवर्ष में जब आपका नाम जाएगा कि आप लेट आ रहे हो, तो क्या छवि रह जाएगी आपकी, क्या सोचेंगे बच्चे आपके बारे में कि ये वो बच्चे हैं जो लेट आ रहे हैं। चलो, ओ माय गॉड, अक्षत ने तो आंसर भी भेज दिया। एक बच्चे का तो आंसर भी आ गया। चलो बाकी बच्चे भी भेजो, फिर देखते हैं। हाँ, नमस्कार दीपांकर, नमस्कार नमस्कार। हाँ अक्षत, ये होमवर्क वाले हैं, लेकिन बच्चे करते कहाँ हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन? ये हैं तो होमवर्क वाले, लेकिन तुम्हारे अलावा होमवर्क करता कौन है, ये भी तो बात है ना। तुम ही तो एक होशियार बच्चे हो। तो ये हमारी बुक के होमवर्क के क्वेश्चन थे। एक और आंसर आ गया। चलो 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट और बचे हैं। आंसर आंसर आंसर। एक और आ गया। ये सबके सेम क्यों आ रहे हैं? नहीं, अलग आया, एक अलग आया। एक और आ गया। एक और आ गया। एक और आ गया। एक और आ गया आंसर। ठीक है, तो कुछ कुछ सेम है, कुछ में थोड़ा सा अंतर भी है। हाँ, ये होमवर्क के हैं, बिल्कुल सही। विशेष ये होमवर्क के क्वेश्चन है, लेकिन होमवर्क करता कौन है, ये भी तो बात है ना।
तो एक बार रिवीजन करना है हमको, तो चैप्टर 1 की होमवर्क की है। ठीक है, एक और आ गया है, तो सब कुछ होमवर्क का, लेकिन बच्चे कर कहाँ रहे हैं होमवर्क? दिक्कत तो यही है ना, डर इसी बात का है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। चलो 1 मिनट और है बस, एक और आ गया आंसर। ये वो चैप्टर है जिसका हमने डाउट भी कर लिया था पिछली क्लास के अंदर, और जो बिल्कुल खत्म भी हो चुका आपका बहुत पहले। चलो दीपांकर ने भी कॉपी करके भी भेज दिया, एक और आ गया, एक और आ गया। चलो तो बस हो गया समय समाप्त। ठीक है, तो जितने बच्चों ने भेज दिया बस, और एक और भेज दिया। ठीक है, तो बाकी बच्चे तो नालायक जिन्होंने नहीं भेजा, जो बंगले झांक रहे हैं, और जिन्होंने भेज दिया उनका देख लेते हैं कि सही है या नहीं। तो थर्ड का आंसर क्या है? सही बी। उसके बाद फोर्थ, विच इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक? तो फोर्थ का आंसर है ए, जूट इंडस्ट्री। उसके बाद फिफ्थ, विच इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद सिक्स्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? रेलवेज। ठीक है, तो पहले 4 देखो किस किस के सही हैं। पहले 4। सेवंथ, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921 बी। उसके बाद 8, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन, बताओ, इंडिया एंड ब्रिटेन डी। उसके बाद 9th, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, बताओ उससे क्या हुआ था? 8th का बताओ, स्विस कैनाल ओपन होने से क्या हुआ था? मेरे नहीं, तुम्हारे नहीं, बताओ 9th का बताओ ना। 9th का बच्चों ने क्या दे रखा है आंसर? बी 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 बी। हाँ, वेरी गुड। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, सस्ते हो गए थे। उसके बाद 10th, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया, कब आए थे? 1850 बी। उसके बाद 11th, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज? लैंड टेन्योर सिस्टम सी। और लास्ट 12th, the literacy rate and the female literacy rate of India at the time of independence, बताओ, ये बताओ 12th का बताओ, लिटरेसी रेट कितना था? बताओ अक्षत, लिटरेसी रेट 12th। देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिए हैं। हाँ सही, सबका सही, यस 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 यस, बिल्कुल सही। बहुत कम थी, 16% ओवरऑल, और महिलाओं की 7%। ठीक है, चलो तो अब बताओ सबके, कौन ऐसा बच्चा है जिसके सारे सही हैं? सारे सही किसके? 1 2, अच्छा मेरे मेरे मेरे, सब मेरे मेरे भेज रहे हैं। ठीक है, सारे सही। तो जिसके सारे सही उसका 1 पॉइंट हो गया। आज का आपको 1 पॉइंट मिल गया। जिसके सारे सही हैं उसका 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, सारे सही, वेरी गुड। तो जिसके सारे सही उसको मिल गया 1 पॉइंट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले पॉइंट के लिए लड़ाई होगी, और अगला पॉइंट आप गलत करोगे। चलो अगले पॉइंट के लिए तैयार? बोलो जी, अगले पॉइंट के लिए बच्चे तैयार? हाँ सर। चलो तो अब अगला पॉइंट जो है वो आप गलत करेंगे, तो मैं ये हटा रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन। चलो
इसका जो सही बताएगा, इसके करने के आपको मिलेंगे 4 मिनट, और इसके 2 पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, और 4 मिनट का समय है। ठीक है, 2 पॉइंट्स 4 मिनट, जो ये सही करेगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ चुके आप, नेशनल इनकम। चलो तो देखते हैं कौन करेगा सही। और पिछले क्वेश्चन में कई बच्चों ने आंसर नहीं दिए थे। त्रिषा, तुम्हारा आंसर नहीं आया था। शाश्वत, तुम्हारा नहीं आया था। छवि का नहीं, निमिषा का नहीं, गुरमोहित का नहीं, श्रेया का नहीं। बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। चलो 2 पॉइंट्स मिलेंगे इसके। दो पॉइंट्स। ये देखो, कुछ नालायक अभी भी आ रहे हैं लेट। ये देखो, ये हाल है। ये हाल है बच्चों का कि बच्चे अभी लेट आ रहे हैं। चलो, आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी वेरी गुड, लेकिन अभी टाइम है। 4 बच्चे अभी लेट आए, उनकी डांट लगनी चाहिए। चार बच्चे लेट आए हैं, उनकी डांट लगनी चाहिए। सर सामने से हटो जल्दी, फिर सॉल्व नहीं होगा ऐसे, टाइम वेस्ट करवा रहे हो। ठीक है, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। आंसर आने शुरू हो चुके हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। सर सामने से हटो। आंसर आने शुरू हो गए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्लीज ये वाला सॉल्व करवा दो। 2 आंसर भेज रहा है नालायक एक। चलो रेस से बाहर, 2 आंसर तो भेजने ही नहीं है। वेरी गुड त्रिषा। ठीक है, हाथ जोड़कर विनती। चलो वेरी वेरी गुड। तो कुछ बच्चों को मिलेंगे बच्चों 2 पॉइंट्स, कुछ बच्चों का सही है, कुछ को मिलेंगे 2 पॉइंट्स, कुछ का गलत है। ये देखो, ये नालायक चेप के भेज रहे हैं। अब नहीं, अब नहीं, अब खत्म, बस 2 पॉइंट्स का ऑफर खत्म। चलो खैर मेरे साथ आ जाओ फटाफट। एक है फर्म ए, एक है फर्म बी, एक है फर्म सी और एक है फर्म डी। ठीक है सर। ए स्पेंड 500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड सोल्ड गुड्स वर्थ 600 करोड़ टू फर्म बी एंड ₹300 करोड़ टू फर्म सी। ठीक है ना, इस लाइन का मतलब समझो। इसका मतलब ए फर्म ने 500 करोड़ का सामान खरीदा और 600 करोड़ का सामान बी को बेचा और 300 करोड़ का सामान सी को बेचा। तो ध्यान से देखना, अगर हम ए की बात करें तो ए के वैल्यू ऑफ इनपुट्स हैं 500, उसने 500 रुपए के खरीदे।
और उसने 600 का बी को बेचा और 300 का सी को बेचा, तो इसका मतलब ए ने टोटल 900 का बेचा, ये उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब ए ने 600 रुपए का बी को सेल करा, तो बी की इनपुट हो गई कितनी, बी की इनपुट हो गई 600, और ए ने 300 का सी को सेल करा, ये लिखा है ना 300 करोड़ टू सी, तो सी की इनपुट हो गई 300। तो पहली लाइन पढ़ के इतना समझ आ गया, पहली लाइन यहां तक पढ़ के इतना समझ आ गया। फिर आगे लिखा है फर्म बी हुज वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़ सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू द फर्म सी एंड हाफ टू द फर्म डी। कट। वो कह रहा है जो फर्म बी है, इस बी फर्म का वैल्यू एडेड 1000 है, इस फर्म बी का वैल्यू एडेड 1000 दे रखा है, और लिखा है कि ये आधा सामान सी को बेचता है और आधा सामान डी को बेचता है, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुन लेना, अगर फर्म बी का वैल्यू एडेड है 1000 और आपको यह भी पता है कि उसका वैल्यू इनपुट है 600, इसका मतलब बताओ उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा। सोचो, इस बारे में सोचो, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 1600। इसका मतलब बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 1600। इसका मतलब वो 1600 का बेचता होगा टोटल, 600 उसका इनपुट की वैल्यू है, इसीलिए उसका वैल्यू एडेड 1000 दे रखा है। अब अगर बी 1600 का बेच रहा है और लिखा है कि वो आधा बेचता है सी को और आधा बेचता है डी को, तो इसका मतलब 1600 का अगर वो बेच रहा है तो 800 का बेच रहा होगा सी को और 800 का बेच रहा होगा डी को। यही तो बात हुई। तो सेकंड लाइन पढ़ के ये बात समझ आ गई। ओके, अब आगे पढ़ो। वैल्यू एडेड बाय फर्म सी इज हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी। तो अभी इससे कुछ नहीं पता चल रहा। वो कह रहा है जो सी फर्म है इसका वैल्यू एडेड डी फर्म के वैल्यू एडेड का आधा है, बस ये पता चला है। अभी ठीक है, देखते हैं आगे। फिर कह रहा है फर्म सी एंड फर्म डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स। ये दोनों अपना सामान सीधा हाउस होल्ड्स को बेचते हैं। हाउस होल्ड मतलब होंगे कोई हाउस होल्ड्स, उन्हें बेचते हैं। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी इज इक्वल टू द फर्म्स बी वैल्यू ऑफ आउटपुट। कह रहा है कि सी का जो आउटपुट की वैल्यू है वो बी के आउटपुट की वैल्यू के बराबर है। तो अगर बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1600, तो इसका मतलब सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कितना होगा, 1600। तो अब आपको इससे ये पता चल जाएगा, अगर सी का वैल्यू आउटपुट है 1600, इनपुट है टोटल 1100, तो इसका मतलब सी का वैल्यू एडेड कितना, 500। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसने क्या कही थी बीच में एक लाइन कि सी का वैल्यू एडेड आधा है फर्म डी का, फर्म डी के वैल्यू एडेड का आधा है। तो बच्चों अगर सी का है 500 और ये डी के वैल्यू एडेड का आधा है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू एडेड कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। इसका मतलब डी का वैल्यू एडेड कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में आपसे लास्ट में ये पूछा है फाइंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी। फर्म डी का वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। तो कई बच्चे जिन्होंने सही बताया था उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर मजे आ गए। 2 पॉइंट्स मिल गए उन बच्चों को जिन्होंने बताया था 1800। ये लो, अक्षत सक्सेना नालायक, गलत। विशेष का अब माना नहीं जाएगा, चेंज कर दिया। सी का इनपुट ये। एक बच्चा कह रहा है सर सी का इनपुट समझा दो कहां से आया। तो देखो दक्ष, ए ने 300 रुपए का सामान सी को बेचा था, तो 300 तो वो, और बी जो अपना 1600 का सामान बेचता है, आधा बेचता है वो सी को और आधा बेचता है वो डी को, ये लिखा था। आई होप क्लियर हुआ हो। नहीं, कृतिका गलत है मैडम।
ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बता रही थी, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आप कह रहे हैं सर मैं 12th क्लास में पढ़ती हूं। हाँ तो 1100 है, तो 1100 ही तो हुआ, 800 और 300 1100, तो ये 1600, 1600 में से 1100 माइनस करो तो कितना आएगा, ये वैल्यू एडेड 500 ही तो आएगा। अब एक बच्चा नशे करके बैठा हुआ है, बताओ 1600 माइनस 1100 ही तो करा मैंने भी, तो 500 वैल्यू एडेड ऐसी तो आया। वो तो मैंने अलग अलग लिख रखे हैं, 300 और 800 अलग अलग लिख रखे हैं, तो ये 1100 ही। चलो अब ये बताओ कितने बच्चों के 3 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन है जो 3 पॉइंट्स तक पहुंच चुका, 3 पॉइंट्स वाले बच्चे। अच्छा ठीक है विशेष, ठीक है समझ गया, ठीक है तुमने 1800 ही बताया था पहले। डन डन। चलो तो 3 पॉइंट्स वाले बच्चे बता देना कितनों के 3 पॉइंट्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, और अगले क्वेश्चन में तो सीधा मिल जाएंगे आपको 3 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन 3 पॉइंट्स का है, अब मैं ये हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स का। चलो नंबरिंग कर लो अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की नंबरिंग कर लो 1 से लेके 11 तक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है क्या सर? 1 से लेके 11 तक फिल इन द ब्लैंक्स। चलो ठीक है सर, फटाफट लगाओ सर, जल्दी से फटाफट फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स। चलो तो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे बच्चे, आओ जी फिल इन द ब्लैंक्स। एक से लेके 11 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहले सब पढ़ चुके हैं। चलो जी, तो 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय। ये लो त्रिशा नलायक, बच्चे लेट आ रहे हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक करने हैं, लेट्स सी कौन बच्चा है होशियार। कौन बच्चा है होशियार? ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी मैं भी चेक करता हूं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। दीपांकर का भी आ गया है। ठीक है, अभी चेक करते हैं।
चलो आने शुरू हो गए हैं। लेट्स सी। चलो बस हो गया, टाइम खत्म। ठीक है, तो कई बच्चों के आंसर आ गए। चलो आओ, ठीक है, चेक करते हैं। ओ गॉड, पीयूष बिष्ट का भी आंसर आ रहा है, ये देखो। चलो अब और आंसर नहीं, पीयूष बिष्ट के बाद अब और आंसर नहीं माने जाएंगे। बस खत्म। अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी में प्राइवेटली ओन्ड होता है सब कुछ? तो इसका क्या लिखा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ जो होता है प्राइवेटली ओन्ड होता है। उसके बाद सेकंड, कौन सी इकोनॉमी में पूरी सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजंस लेती है? सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरी की पूरी सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी डिसीजन लेती है। फिर उसके बाद थर्ड, कौन सी इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी इकोनॉमी को चूज करा? मिक्स्ड। उसके बाद नंबर 5, डैश इज अ सिस्टम अंडर विच सेट ऑफ टारगेट्स इज डिफाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ कंट्री। क्या होता है वो सिस्टम, क्या बोलते हैं जिसमें टारगेट्स डिफाइन किए जाते हैं? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। चलो अब बताओ कि पहले 5 किस किस के सही? उसके बाद 6, इंडिया में कौन बनाता है प्लान्स? प्लानिंग कमीशन। इंडिया में प्लान्स कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन। मेरे वो हाथ खड़ा कर रहा है, मेरे। चलो ठीक है, काफी सारे बच्चों के 5 सही हैं। उसके बाद 7th, बताओ प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में आया था? बताओ, ये बताओ। अच्छा, प्लानिंग कमीशन बताओ, प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में आया था? हाँ, सही, ठीक है। उसके बाद 8th, लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो टर्म्ड एज, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, उन्हें बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। उसके बाद 9th, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर फॉर द टर्म ऑफ, तो ये तो सबको पता ही है, 5 साल। उसके बाद 10th, डैश इज रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, PC महावॉलिस। उसके बाद 11th, डैश रिफर्स टू एन इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा GDP, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो अब ये बताओ कि किस किस के पूरे सही हैं? सारे के सारे, उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके सारे सही हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड, तो 3 पॉइंट्स हो रहे हैं। तुम्हारे कहाँ सही है दीपांकर? दक्ष तुम्हारे भी सही नहीं है? हाफ नहीं, हाफ कुछ नहीं, हाफ मतलब 0,
हाफ कुछ नहीं है, हाफ 0। हाँ वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो शॉर्ट में लिख दिया, वो जगह कम थी ना, वो तो समझ तो गई ना क्या लिखा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो अब ये बताओ कि किसके पूरे, कौन बच्चा है जिसके पूरे 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, ठीक है ठीक है, चलो सही, वेरी गुड। नहीं अभिनव तो तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम तो लेट आए हो। तुम लेट आए हो, इसकी फोटो सब बच्चे खींच लेंगे, फिर तुम्हें टैग करेंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 1 पॉइंट का, 1 पॉइंट। अगला क्वेश्चन 1 पॉइंट का। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1 पॉइंट, तो 7 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। हाँ वही वही तो, लेकिन सब बच्चे करते नहीं है ना, इसलिए करवा रहा था। कुछ क्वेश्चन अब वो तो करा हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 पॉइंट मिलेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पॉइंट का है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। बस आपको यस और नो लिख के भेजना है, कॉमा लगा के यस नो यस नो यस नो वो भेजना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए। गलत 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 गलत, अरे वाह, गलत, वेरी गुड। आहा हा, अब अच्छा लग रहा है, ये इसमें मजा आ रहा है, बहुत सारे गलत आ रहे हैं। आहा हा हा हा। अब इसमें सब, ये तो बल्कि 5 पॉइंट का रखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, ओ गॉड। बच्चों इसके 5 पॉइंट्स हैं, इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स हैं। गलत गलत, अरे वाह, गलत, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। गलत, अंशुल का भी गलत। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो सवाल। आहा हा, हे प्रभु, बोर्ड्स में यही सवाल आए। सीबीएसई लिख लो इसमें 2021। बस अब अंशुल के बाद अब मैं और कोई आंसर नहीं मान रहा। चलो, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बच्चों, ओल्ड एज पेंशन बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई काम के बदले में नहीं देता, सिर्फ ये कि वो बूढ़ा हो गया, काम तो वो कर नहीं सकता, इस बात की पेंशन मिलती है। तो ओल्ड एज पेंशन जो होती है
वो एक ट्रांसफर इनकम है बच्चों, ये एक ट्रांसफर इनकम है, इसको नहीं लेते, नो। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बाय LIC, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC, वो इंजर्ड वर्कर को इंश्योरेंस क्लेम दे रही है। तो भाई LIC का तो काम ही है कि भाई कोई मजदूर है जिसको चोट लग गई उनको क्लेम देना, तो ये क्या कोई कॉम्पनसेशन है? नहीं, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय थोड़ी ना है, ये कोई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है। थर्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, फर्म मतलब कंपनी, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली। बच्चों किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की फैमिली के लिए मेडिकल खर्चे करे, तो बच्चों ये कॉम्पनसेशन होता है काइंड में। काइंड मतलब जरूरी थोड़ी ना हर बार पैसे ही दिए जाएंगे, कुछ और भी तरीके से मदद की जा सकती है, तो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। फोर्थ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये तो बच्चा बच्चा नर्सरी का हाथों पर टैटू बना के घूम रहा है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में होते हैं वो सब कॉम्पनसेशन का पार्ट होते हैं। यस। और उसके बाद फिफ्थ, एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय टू एंटरटेन बिजनेस गेस्ट। अब बिजनेस के कुछ गेस्ट्स आने हैं, ठीक है, बिजनेस के कोई गेस्ट्स आने, क्लाइंट्स आने हैं, अब उनका मनोरंजन करने के लिए हम अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि भाई कुछ हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें, उनका मनोरंजन करो, तो ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं, ये उसके काम का कोई कॉम्पनसेशन नहीं, ये तो बिजनेस के खर्चे हैं। दीज आर बिजनेस एक्सपेंसेस या इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस। चलो तो अब बच्चे बताओ किसके हैं पांचों सही, 5 पॉइंट्स मिलेंगे अब। आहा, नहीं मेरे नहीं, मुझे पता है बस एक बच्चे का सही है, सिर्फ विशेष का सही था, एक ही बच्चे का, एक ही बच्चे को मिलेंगे 5 पॉइंट। अब मेरे मेरे करते रहो, मेरे मेरे करते रहो, मिलेंगे नहीं, मैं देख चुका था पहले, मैंने इसीलिए चेक कर लिया था कि किसने भेजा है, सिर्फ एक बच्चे का सही था। चलो अब मेरे मेरे करने से नहीं, दक्ष के तो गलत है, दक्ष गलत। चलो तो अब टोटल 11 पॉइंट्स हो गए और अब आप रेस में सब पिछड़ चुके होंगे, 11 पॉइंट्स पर कोई भी नहीं होगा, शायद बस एक ही बच्चा होगा और बाकी बच्चे पीछे चल रहे होंगे। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे यहां तक बता देना, यहां तक क्लियर है बात, फिर आगे बढ़े। यहां तक ऑल क्लियर तो लिख देना एक बार ऑल क्लियर या डाउट। यस, चलो ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, चलो वेरी गुड, ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 6 और 5 11 पॉइंट्स हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं, कितने, 2 पॉइंट्स का। अब 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, 2 पॉइंट्स। चलो 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। चलो ठीक है, 1 से लेके 9 तक नंबरिंग कर लो, 1 से लेके 9 तक नंबरिंग कर लो, बस ट्रू फॉल्स लिखने हैं, ट्रू फॉल्स, 1 से लेके 9 तक नंबरिंग कर लो, ट्रू फॉल्स। हाँ, कृतिका रिप्लेस तो किया था बाद में, लेकिन शुरुआत प्लानिंग कमीशन ने करी थी, तो वो उस फिलअप्स में प्लानिंग कमीशन लिखना था। अक्षत कह रहे सर मेडिकल एक्सपेंस वाला क्लियर नहीं है। अरे अक्षत भाई, ये कंपनी है, ये उसका एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई की फैमिली है। अब कंपनी अपने एम्प्लॉई को 10,000 रुपए तनख्वाह देती है, ठीक है ना, तो आप कहते हो सर ये तो कॉम्पनसेशन है।
अब उसकी फैमिली में किसी को चोट लग गई, ठीक है, उसकी फैमिली में किसी को चोट लग गई, ये हाथ कट गया उसका। तो अब एम्प्लॉय कह रहा है अरे तुम घबराओ मत, ये लो पैसे ले लो मुझसे मेडिकल के। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत तरह तरह के अलाउंसेस भी देता है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है ना एम्प्लॉयर से। तो कहता है ये लो 2000 रुपए, बच्चे की पट्टी करवा दो हाथ की। तो अब ये बताओ कि क्या ये कॉम्पनसेशन है कि नहीं? सोचो, खुद सोचो, ठीक है, बोलो कॉम्पनसेशन है कि नहीं, तब तक मैं आगे बढ़ूं। हाँ है, बस तो इसीलिए तो यस लिखा, हाँ है। चलो नेक्स्ट, ये लो जी, ट्रू फॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फटाफट करना है ट्रू फॉल्स, 2 पॉइंट्स। हाँ है, बस सही है, हो गया ट्रू फॉल्स। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं ट्रू फॉल्स के, और देखते हैं अगर गलत आंसर आएंगे तो पॉइंट्स बढ़ा दूंगा। तो ट्रू फॉल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ट्रू फॉल्स, फटाफट आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। कई बच्चे तुक्के मार रहे हैं, ऐसे ही भेज रहे हैं उल्टा सीधा कुछ भी। कई बच्चे ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी भेजे जा रहे हैं। चलो सर अब आप बताओ, देखते हैं। ठीक है, कई बच्चों के आ गए आंसर, और दक्ष का गलत है, ठीक है। चलो जी, तो 1 मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है। बच्चों के आ गए, पीयूष, भावना, कृतिका, अवनी, दीपांकर, कई बच्चों के आ रहे हैं आंसर। चलो ठीक है, ठीक है। दीपांकर का गलत, पीयूष का गलत, भावना का गलत, कृतिका का गलत, त्रिषा का गलत, अंशुल का गलत,
अभिनव का गलत, वेरी गुड वेरी गुड। दक्ष का गलत, सिद्धांत का गलत, गलत 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 गलत। चलो ठीक है, गए 2 पॉइंट्स भी गए, 2 पॉइंट्स ही गए। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो adversely affects the capacity of commercial banks to create credit. False. कई बच्चों ने ट्रू लिखा। अफेक्ट करता है, ये बात सही है। अगर सीआरआर कम हो जाएगा तो अफेक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा बच्चों। अगर सीआरआर कम हो जाएगा ना तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। तो आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्ट्स, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता, बुरी तरह अफेक्ट नहीं करता, अच्छी तरह अफेक्ट करता है, अच्छा अफेक्ट करता है। तो आप फंस गए क्वेश्चन के जाल में। तो जिन्होंने भी पहला ट्रू भेज रखा है वो सब गलत। अब एक कह रहा है मेरा सही, तुम्हारा सही कहां, तुम्हारा भी गलत। फंस गए बच्चे, पहले में ही फंस गए। हा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हाँ, तो बिल्कुल ट्रू, सेकंड का ट्रू। थर्ड, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बैंक कह सकते हैं? नहीं, ये तो नर्सरी का बच्चा वही जानता है। आप सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंक नहीं कह सकते। बैंक वो होता है जो डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करे और लोन्स भी दे। उसके बाद फोर्थ, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। हाँ, ट्रू, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटीज खरीद लेगा बैंक, भाई मान लो मैंने चॉकलेट खरीद ली तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे ना, तो अब मैं ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो सही कह रहा है। उसके बाद फिफ्थ, सीआरआर एंड एसएलआर आर नॉट फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक। हाँ, तो सही बात है, वो तो दादाजी फिक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक थोड़ी ना फिक्स करता है। ट्रू। उसके बाद सिक्स्थ, साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ एलआरआर। कह रहा है मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो एलआरआर का रिवर्स होता है। ट्रू, सही कह रहा है। उसके बाद सेवंथ, लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स आर नॉट इक्वल टू द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय देम। जो लोन्स देते हैं कमर्शियल बैंक वो डिपॉजिट्स के बराबर नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, बराबर नहीं होता और हो भी नहीं सकता बराबर। एट्थ, RBI act as the banker to the central government and commercial bank act as the banker to the general public। बिल्कुल सही। RBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर होता है और कमर्शियल बैंक आम पब्लिक के बैंकर होते हैं। और उसके बाद नाइन्थ, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है। बिल्कुल सही बात। ट्रू। चलो, अक्षत ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, अभिनव कह रहा है सर बैंक कंट्रीब्यूशन क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई मींस कि मतलब ये कि क्रेडिट क्रिएशन। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब होता है अभिनव क्रेडिट क्रिएशन करना। और क्रेडिट क्रिएशन करना किसका काम होता है? कौन कंट्रीब्यूट करता है? कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक्स आर फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, यानी वो पैसा क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक गलत, एक गलत, दो गलत, एक गलत, तो जो भी है 0 पॉइंट्स। तो अब किस किस को मिले 2 पॉइंट्स ये बताओ, और कौन 13 पॉइंट्स पर कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं है, सब पिछड़ चुके हैं। तो 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, कुछ बच्चों को 2 पॉइंट्स मिल गए, लेकिन अभी भी 13 पॉइंट्स पर वो नहीं है। चलो ठीक है सर। चलो, तो समझ आ गया? क्लियर? अब एक बार मुझे स्कोर बताना जरा, यहां तक एक बार रिव्यू करते हैं आगे बढ़ने से पहले। टोटल
13 पॉइंट्स, 13 टोटल 13 पॉइंट्स हो चुके। 13 पॉइंट्स में से अपना स्कोर बताओ कि आपका कितना पॉइंट है। 13 पॉइंट्स में से आपका क्या स्कोर चल रहा है? ठीक है, हर्षित झूठ, हर्षित का झूठ आ गया। ठीक है, ये भी गलत गलत। कुछ बच्चे ऐसी कुछ भी लिख रहे हैं। अच्छा, और बाकी बच्चे भी बताओ, जिनके 0 पॉइंट्स हैं वो भी अपना दर्शन दो। 0 पॉइंट्स वाले बच्चे बताओ। 0 पॉइंट्स वाला लिखो ना। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे 0 हैं, तुम मन में हंस रहे हो, मुझे पता है। लिखो अपना नाम। हाँ, तो 5 पॉइंट वाला तो गलत था ना, वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो ये देखो, 0 पॉइंट वाला बच्चा कह रहा है सर नहीं। ओके 13। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 पॉइंट्स का। 3 पॉइंट्स का नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, जो पढ़ चुके नेशनल इनकम। 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगले के लिए थोड़ा जल्दी से उंगलियों की एक्सरसाइज कर लो, बड़ी कसरत करनी पड़ेगी उंगलियों की। चलो ठीक है सर, आइए। तो क्वेश्चन बच्चों है ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको मिसिंग फिगर निकालनी है। सर मिसिंग फिगर? कौन सी मिसिंग फिगर? आपको ये निकालना है। आपको मिसिंग फिगर निकालनी है और कुछ बातें दे रखी हैं। चलो देखते हैं कौन बच्चा करेगा सही। 3 पॉइंट्स मिलेंगे फिर इसके आपको। तीन पॉइंट्स का सवाल है, 3 पॉइंट्स की बात है। चलो एक सेकेंड, तुमने कैलकुलेटर का यूज करा ना कैलकुलेटर का यूज। अब मोबाइल अपना फेंको नीचे, फटाफट मोबाइल फेंको अपना जमीन पर। कैलकुलेटर चलाया ना तुमने? झूठ मत बोलना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल फेंको नीचे। किस किसने मोबाइल फेंक दिया नीचे? बताओ जल्दी, किसने मोबाइल फेंक दिया? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, 2 मिनट और हैं।
चलो तो आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। हाँ वेरी गुड, अंशुल को श्राप याद है, बिल्कुल वेरी गुड। 2 नंबर बचा लिए बोर्ड्स में अंशुल तुमने अपने। तो आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं, बाकी बच्चे भी बताइए। हाँ जी बताइए 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 जी। 1 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं। चलो जी, तो अब बस मैं और आंसर नहीं ले रहा, अब जिसको जो करना था कर लिया। ए बिल्कुल बिल्कुल विशेष आंसर पहले वाला माना जाएगा फिलहाल तो। ओ माय गॉड, चलो जी, तो 1 2 3 4 और 5, बस 5 बच्चों का ही सही माना जाएगा। वेरी 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 गुड, सही आंसर है 4608। सही आंसर है 4608, ये सही आंसर है। ठीक है सर, एक बार समझा दो सर। तो बच्चों आपको GDP-FC दे रखा है इज इक्वल टू, उसको मैं लिख रहा हूं NNP-MP प्लस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA और माइनस NIT। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब GDP-FC आपको दे रखा है ये 101101 101101 इज इक्वल टू NNP-MP आपको दे रखा है नीचे 90003 90003 प्लस डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है 7483 माइनस NFIA। NFIA का फॉर्मूला होता है बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला होता है ना NFIA का। अब आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 4810 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, इसको मैंने x ले रखा है। तो क्या बन गया 4810 माइनस x। तो NFIA जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बन गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो दे नहीं रखा, तो वो हो गया 0 और सब्सिडी है 3817, तो 0 माइनस 3817। तो एक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये वाली ध्यान से देखना इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, सर क्या आएगी, वो आएगी 4608। तो बताओ किस किस का सही था, मैंने देख लिया था 3 पॉइंट्स किस किस को मिले, 3 पॉइंट्स।
हाँ बिल्कुल सही। नेट एक्सपोर्ट्स इसमें पागल बनाने के लिए दिया था, ये मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। मेरा मेरा मेरा, हाँ बस मेरा ही तो सही है, आपका तो गलत है ना बच्चों, मेरा सही है। 4608, चलो ठीक है, तो 4608, तो टोटल हो गए 16 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स टोटल। ठीक है ना, अब आगे बढ़ने से पहले बता देना ये वाला क्लियर और सारी चीजें क्लियर एक बार मुझे बता दो, ऑल क्लियर, तो फिर बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, और बाकी बच्चे भी बता दो, एक बार मुझे बताते रहो, आप मुझे बता दोगे तो मुझे भी श्योरिटी रहेगी कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, चलो ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, अब ये बताओ कि आपको मजा आ रहा है। दूसरा सवाल ये कि मजा आ रहा है। ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ ये है, वेरी गुड, बहुत ज्यादा यस सर। हाँ, तो मजे आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि मजे मजे में पढ़ाई हो। ठीक है, बढ़िया, वेरी वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लर्निंग भी हो रही है और मजा भी आ रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के लिए इसी पर फोकस करना है अपने को, कि मजा भी आए और लर्निंग भी हो जाए। चलो अब ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 पॉइंट्स का होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट्स का होगा, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप जो बोलोगे वो दिया जाएगा। नेशनल इनकम का दूं 4 पॉइंट्स पाने के लिए, नेशनल इनकम का मतलब इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल होगा, या कुछ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूं। बताओ किसका क्वेश्चन करना है। 4 पॉइंट्स दाव पर हैं, 4 पॉइंट्स मिल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अच्छा, तो मेजॉरिटी नेशनल इनकम कह रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्रेया, पीयूष, दीपांकर, ऋषित, अंशुल। ठीक है, तो श्रेया, पीयूष, दीपांकर, ऋषित, अंशुल। ठीक है, तो आपके लिए मेरे पास एक सलाह है, आपके लिए सलाह ये है, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल इनकम। तो जिस बच्चे ने कहा कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दो, तो उसके लिए अब सलाह ये मेरी टैक्टिक्स थी बच्चों। अगला सवाल देना मुझे नेशनल इनकम का ही था, ये तो मेरी टैक्टिक्स थी, ये जानने के लिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसमें डर रहे हैं, ताकि मैं ये पता लगा पाऊंगी कौन बच्चा इसमें डर रहा है। तो डरने वाले बच्चों के लिए अब सलाह यह है कि आज आपको 2 घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगली कक्षा में आप कहोगे सर नेशनल इनकम दो। चलो ठीक है सर, क्या सर, चलो तो नेशनल इनकम का देते हैं फिर, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो नेशनल इनकम का ही चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर मैं नेशनल इनकम का दे रहा हूं आपको। आइए जी, चलो ठीक है, फटाफट तैयार हो जाओ, कैलकुलेटर सब अपना रख देना किनारे। चलो, ये वाला नहीं है बच्चों, भी आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है अपनी किताब का, क्वेश्चन नंबर 24। चलो तो शुरू करना है, 2 चीजें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 2 चीजें निकालनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी।
सर हटो, सर सामने से हटो जल्दी। एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दो चीजें निकालनी, ठीक है? तो सब ना कमेंट करना कॉमा लगा के कि क्या आ रहे हैं आंसर। चलो तो देखते हैं बच्चों, करो फिर मुझे बताना। तो अब आपको आदत हो जाएगी इस तरह से सवाल करने की, और धीरे धीरे करते आप 100 नंबर की तैयारी पर पहुंच जाओगे। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? मूवी का नेम नहीं भेजना त्रिशा, ये तो तुमने हॉरर मूवी भेज दी, ये तो तुमने हॉरर मूवी का नाम भेज दिया, ये नहीं भेजना। गलत जवाब, तो गलत आंसर आ गया। तो गलत आंसर आ गया। चलो देखते हैं। तो गलत 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 आने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सेकंड पार्ट भी निकालो। सेकंड का भी गलत बताओ बच्चों। फर्स्ट का तो आपने गलत बताया, अब सेकंड का भी गलत बताएं। सेकंड का भी गलत बताना है। हाँ, क्वेश्चन मार्क क्या भेज रहे हो नालायक? गलत है, क्वेश्चन मार्क भेज रहा है नालायक। सेकंड पार्ट का भी निकालो गलत। सर ये बहुत मुश्किल है सर। सर इससे बढ़िया तो आईईडी वाला ही कर लेते। 4 पॉइंट्स बेकार में हमने कहा। सर आईईडी वाला ही सही था, इसमें तो सर गलत ही आ रहे हैं।
हाँ चलो, तो दो दो आंसर नहीं भेजने। चलो तो अब लिखो, फटाफट लिखो बच्चों की। हार मान ली, हार मान ली, ठीक है। त्रिषा क्या कहना चाहते हो? हाँ त्रिषा बोलो। हाँ त्रिषा, कुछ बोलना नहीं है? चलो तो आइए जी। हाँ क्या हुआ? चलो ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी बच्चों का गलत है, एक सही है अभी तक, और दो और तीन। ठीक है, तो तीन बच्चों का पता चल गया कि सही है। चलिए आइए, तीन बच्चों का सही है। चलो आओ अब नलायकों, गलत है सब बच्चों का, मेजॉरिटी गलत है, कुछ ही बच्चों का ठीक है बस अभी तक। चलो तो अब बस आगे के आंसर अब वैलिड नहीं रहेंगे। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, पहले मैं इनकम मेथड लगा रहा हूं और उससे एनडीपीएफसी निकाल रहा हूं। इनकम मेथड से हम एनडीपीएफसी निकालेंगे। तो क्या क्या जोड़ेंगे, टिक लगा रहा हूं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, रेंट, उसके बाद बस। तो इन चारों को जोड़ के पहले एनडीपीएफसी बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। हाँ वेरी गुड, 1800। ठीक है, इन चारों को जोड़ के आ रहा है 1800। तो एनडीपीएफसी तो आ गया 1800। लेकिन अभी तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे, हमें निकालना है जीडीपीएमपी, हमें चाहिए जीडीपीएमपी, लेकिन अभी तक निकला है एनडीपीएफसी। तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए आपको एनडीपीएफसी के अंदर एक तो जोड़ना है डेप्रीसिएशन और एक जोड़ना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो बात क्लियर? ठीक है, 1800 तक तो ठीक हो गया बच्चों का। अब जीडीपीएमपी निकालने के लिए एनडीपीएफसी में जोड़ना है डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो सबसे नीचे दे रखा है, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100। तो 100 तो जुड़ जाएगा, इधर कर देता हूं कैलकुलेशन। तो 1800 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100 तो जुड़ जाएगा। सारा खेल है इसमें डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन कहां है ढूंढो। डेप्रीसिएशन नहीं है सर, डेप्रीसिएशन नहीं है, जीरो, डेप्रीसिएशन जीरो। चलो अब आपको बच्चों दे रखा है जीडीसीएफ, ये टर्म दे रखी है जीडीसीएफ। इसका फॉर्मूला होता है जीडीसीएफ इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रीसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो जीडीसीएफ का बच्चों ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये आपको 220 दे रखा है, ठीक है जी। अब आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है कितनी, 150 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, 20 प्लस डेप्रीसिएशन एज इट इज छोड़ दो। तो ये किसके बराबर है, 220 के बराबर हो गया। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या हुई, हाँ, तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू जो है वो हुई बच्चों 50। तो आपका ए पार्ट का जो आंसर है वो है 1950, जो बहुत ही कम बच्चों ने बताया था। हाँ ठीक है, अब इसमें ओके भेज दो कि ओके क्लियर। यही तो ध्यान रखना है बादल, यही तो ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला है, नहीं तो गलती हो जाएगी।
ये वाला फॉर्मूला देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। आपको जीडीसीएफ की वैल्यू दे रखी है 220, उसी के नीचे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 150, उसी के नीचे दे रखा है चेंज इन स्टॉक 20, तो क्या बन गया 150 प्लस 20 प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 220, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अभिनव कह रहा है सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लो, ये लो, ये बच्चे ये बातें कर रहे हैं। पहले बच्चे करेंगे नशा, फिर कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है। अब ये जाके एक्सपेंडिचर मेथड देखो वीडियो में, अब वहां पे मिल जाएगा आपको। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है अभिनव, ऐसी तुम ऐसी बातें करोगे, तुमसे उम्मीद है 100 नंबर की, तुम पूछ रहे ये कौन सा फॉर्मूला है। अरे चिंता हो गई मुझे तो ये बात सुन के। अरे जीडीसीएफ के एक 2 कंपोनेंट सिखाए थे, एक होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल, ओहो, एक कौन सा होता है, एक होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस ही लिखो, और एक होता था चेंज इन स्टॉक। ये बताया था ना, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन चालाक है, उसने ग्रॉस देने की बजाय ये नेट दे रखा है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। तो पहले तो उस नेट में आप डेप्रिसिएशन जोड़ोगे ताकि वो ग्रॉस बने, तो पहले तो ये टर्म बनी, प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तो जीडीसीएफ बनेगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया। अभिनव देखो यहां तुम्हारे लिए बता रहा हूं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू जीडीसीएफ। हाँ वो देखो, हाँ ठीक है, अक्षत भी सही, अब ओके भी हो गया, चलो ठीक है। तो 1950 आ गया। अब सेकंड पार्ट निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बताओ इसका आंसर फटाफट बताओ। फर्स्ट पार्ट तो मैंने निकलवा दिया, जीडीपी एमपी 1950 था। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बताओ। तो सर ये हम गलत बताएं क्या? वेरी गुड दीपांकर, अरे वाह। अक्षत कह रहा है सर सेकंड नहीं आया। सेकंड तो बड़ा आसान है अक्षत, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। सेकंड तो आसान है। हाँ सही 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 सही, वेरी गुड। तो कई बच्चों का सही आ रहा है, वेरी गुड, चलो बढ़िया, नाइस, सही आ रहा है बच्चों का। ठीक आ रहा है बच्चों, चलो इस ये सेकंड पार्ट तो बड़ा आसान है। हाँ सही आ गया। आपको ये गिवन दे रखी है, देखो एक टर्म GNPFC, ठीक है, ये गिवन है 1850। अब GNPFC को मैं क्या लिख सकता हूं? GNPFC को लिख सकता हूं GDP MP जो ऊपर निकाला प्लस NFIA माइनस NIT, तो ये 1850 के बराबर आ गया ना, ये लिख सकता हूं। तो GDP MP आपने निकाल रखा है 1950 प्लस NFIA। NFIA क्या होता है? NFIA होता है फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो निकालना है, इसको x ले लिया, तो NFIA को मैं लिख सकता हूं फीफा यानी 20 माइनस फीटा यानी x।
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है नीचे 100 इज इक्वल टू 1850। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो तो वो कितनी आएगी। अच्छा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो सर 30 है, क्या कर रहे हो आप? 30 तो फीफा है 30। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है? हाँ 30। तो इसका मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू है 30। ठीक है, तो ये पार्ट मुझे बता देना। क्लियर? हाँ 30 सही। कई बच्चों ने 30 पहले ही बता दिया था, 30 और 30। ठीक है, ये पार्ट क्लियर? एक बार जल्दी से मुझे बता देना। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे फटाफट से आज की पूरी क्लास जो 20 पॉइंट्स की हमने करी उसका जल्दी से अपना स्कोर भेजो कि कितने पॉइंट्स है। 20 पॉइंट्स का अपना स्कोर भेजिए। आज की क्लास के 20 पॉइंट्स का क्या स्कोर है? आज की क्लास के 20 पॉइंट्स का क्या स्कोर है? ठीक है ना। और उस स्कोर को डिवाइड बाय 2 कर देना। चलो फाइनली भेज दो। पहले 20 पॉइंट्स का स्कोर निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। तो जो शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई 0 to 10 के स्केल में आपकी तैयारी क्या है, तो अब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो फटाफट मुझे भेजो, सब बच्चे जल्दी से भेजो 20 पॉइंट्स का स्कोर क्या है। मतलब अब वो तो खैर अपने मन में ही कर लो, फिर उसको 2 से भाग दे देना और जो ये आपका फाइनल स्कोर आएगा तो ये पता चल जाएगा। जो शुरू में कई बच्चे कह रहे थे ना सर 8.5, तो अब पता चल जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो देखो 5, 6.5। हाँ, अरे अभिनव कह रहे हैं सर पब्लिकली जलील नहीं करो। लास्ट क्वेश्चन कितने पॉइंट्स का था? 4 पॉइंट्स का था। अक्षत बात हुई थी ना लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट्स का था। तो 0 to 10 के स्कोर भेजिए। वो 8.5 वाला बच्चा कहां गया? जिसने स्टार्टिंग में 8.5 लिखा था वो बच्चा कहां है? मुझे ये जानना है, क्या अभी भी 8.5 है? लो हर्षित झूठ कह रहा है, 8 तो हो ही नहीं सकता 10 में से। 10 में से 8 कहां से हो गया? 10 में से 8 का मतलब है कि तुम्हारे 20 में से 16 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट वाला तो तुम्हारा वैसे ही गलत था। झूठ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मुझे पता है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज ये है कि अभी तैयारी आपको और अच्छी करनी है और जो मैं आपकी करवाऊंगा। ठीक है, वो तो सही था। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, मैं भी जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है बच्चों, बस वैसे यही करना था, हमारा आज का टारगेट यही था। पूरे 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए और अब अपनी तैयारी का हमें पता चल गया कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो अब अपना अच्छे से रिवीजन करते रहना है ताकि जब अगले सेशन में मिले तब फिर आपका स्कोर ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, बोलो ज्यादा आएगा स्कोर? यस, तो यस लिखो और फिर टाटा बाय। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही, बहुत मजेदार बात। वेरी गुड। चलो, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी इस बात के लिए कि आज आपने अच्छा करने की कोशिश करी। अगर आप यहां हैं तो अब अगली कक्षा में यहां तक अवश्य पहुंच जाएंगे। चलो बाय बाय, टाटा।